नमस्कार दोस्तों। चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम लोग एवरेज चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। इसका 3 पार्ट कर चुके हैं। आज चौथा पार्ट लेके आए हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किसी के बदले मतलब कोई आदमी जाएगा और एक नया आदमी आएगा। और दूसरा बताएंगे टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर जानते होंगे, औसत तापमान के बारे में है ना। तो ये दो टॉपिक इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और ये टॉपिक के बारे में तो कहना नहीं है, अगर आप टेस्ट वूस्ट एग्जाम दिए होंगे तो इस टॉपिक के बारे में कहना नहीं, कहने वाली बात नहीं है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बनाना बिल्कुल आसान है, लेकिन एग्जाम में बहुत भर भर के आते हैं। तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए कह रहा है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ती है इसका जानकारी आगे देखते हैं। जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक व्यक्ति को लाया जाता है, मतलब ये 24 वर्ष वाले जो व्यक्ति हैं इनको बाहर निकाल दिया जाता है और उनके स्थान पर एक व्यक्ति को लाया जाता है। मतलब ये 24 वर्ष वाले जाते हैं और कोई नया व्यक्ति आते हैं। तो कुछ पूछ रहा है कि नए व्यक्ति की आयु बताइए। नहीं, अब आप ध्यान से समझिए। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि 5 व्यक्ति हम लोग थे, पांचों व्यक्ति का औसत मान लिया जाए और एवरेज जो था मान लिया जाए कि 50 केजी है। अब एक व्यक्ति थे जिनकी एज 40 वर्ष था, वो समूह छोड़ के चले गए और उसके बदले कोई नया व्यक्ति आए। अब कोई नया व्यक्ति आएंगे तो ध्यान दीजिए, अगर 40 किलो वाला गए हैं, अगर 40 ही किलो का ही आएंगे तो एवरेज जितना था उतना अभी भी एवरेज रहेगा। लेकिन अगर एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी जा रहे हैं उससे वो आदमी ज्यादा लेके आया होगा। सोचिए 5 आदमी हम लोग रख लेते, मान लिया जाए 5 आदमी थे, सबके जोड़ते हैं, आप पांचों से भाग दिए तो पांचों आदमी का एवरेज जो था कितना 50 केजी बता रहा था। एवरेज बता रहा था 50 केजी। अब कोई इनमें से कोई एक व्यक्ति थे जिनका मान लिया जाए भार है 40 किलो, क्या किए समूह छोड़ दिए। अब कोई 40 किलो वाला ही आएगा तो एवरेज जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा, एवरेज पर कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना केजी के कोई जाएंगे और उतना केजी के ही अगर कोई आ जाए तो एवरेज में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि एवरेज क्या होता है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी गए हैं और जो आए हैं उनसे ज्यादा लेके आए होंगे। चलिए समझाते हैं। 24 वर्ष वाला एक आदमी थे जो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। नहीं, अब इसके बदले एक नया व्यक्ति को लाया जाता है। अब 24 वर्ष वाले जा रहे हैं, इनके बदले कोई नए व्यक्ति को लाया जाता है। तो कह रहा है कि औसत आयु 2 वर्ष की बढ़ जाती है। मतलब जो आए होंगे 24 वर्ष से ज्यादा वाला आए होंगे। देखिए आयु लिखा हुआ है, 24 वर्ष वाले एक व्यक्ति जा रहे हैं और इन्हीं के बदले कोई नया व्यक्ति आ रहे हैं और आने से औसत बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी जो आ रहे हैं 24 वर्ष से ज्यादा का होंगे। तो ज्यादा का होंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। ज्यादा के हैं तो क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अब देखिए कितना ज्यादा के हैं भाई, तो एक के लिए 2 बढ़ गया है। एक के लिए 2 बढ़ गया है। व्यक्ति के एगो थे 8 गो थे, तो 8 गो में एगो गए तो बचा 7 गो और फिर एगो आ गए, मतलब 8 गो हो गए। ऐसे देहाती भाषा में ये बोला जाता है कि बेटी गया और पुतोह आया तो सीध पड़ा बराबरे, है ना। तो एगो जा रहे हैं और एगो आ रहे हैं, मतलब पहले भी 8 गो और अभी भी 8 गो हैं। तो एक के लिए 2 बढ़ रहा है तो 8 के लिए 16 केजी ज्यादा लेके आया होगा। सॉरी, एक के लिए 2 वर्ष बढ़ रहा है तो 8 के लिए कितना बढ़ जाएगा, 16 वर्ष बढ़ जाएगा। तो नए व्यक्ति का वजन पूछ रहा है तो नए व्यक्ति का आयु पूछ रहा है तो बस आयु यही होगा, 24 से 16 को जोड़ दीजिएगा, मतलब कितना 40 वर्ष।
यही आपका आंसर है। चलिए एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आसान है, इसको ज्यादा दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि एग्जाम में भर भर के आते हैं रिप्लेस वाला किसी के बदले। चलिए फिर से करते हैं। 24 वर्ष वाले जा रहे हैं, तो जो जा रहे हैं उनको लिख लेंगे। ये 24 वर्ष वाले जा रहे हैं और इसी के बदले कोई नया व्यक्ति समूह में शामिल हो रहे हैं। अब शामिल होने से औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 24 वर्ष से ज्यादा वाला आए होंगे, ज्यादा आए होंगे मतलब प्लस लिख देंगे। अब कितना बढ़ गया भाई, तो एक के लिए 2 बढ़ गया। और ऐसे ऐसे के व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, तो 8 के लिए 2 2 बढ़ जाएगा, यानी 16 वर्ष अधिक वाले होंगे। तो 24 से 16 जोड़ दीजिएगा, मतलब नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.1.5 kg बढ़ जाता है। यहां ध्यान दीजिए, कितना बढ़ जाता है, 1.5 kg बढ़ जाता है। कह रहा है 1.5 kg बढ़ जाता है। क्यों भाई, जब 40 kg वजन के एक छात्र की जगह एक नया छात्र आ जाता है, मतलब 40 kg वाला जा रहे हैं और इसके बदले कोई नया छात्र आ रहे हैं, आने से औसत बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो सर 1.5 की वृद्धि हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो ज्यादा ही लेके आया होगा। कितना बढ़ गया, तो 1 के लिए 1.5 बढ़ गए। कितना बढ़ गया, तो 1 के लिए 1.5 kg। और ऐसे ऐसे के विद्यार्थी हैं, ऐसे ऐसे क्लास में कितने छात्र हैं, 15 हैं, तो 15 का 1.5 बढ़ गया होगा। चलिए यहाँ आप गुना कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर जानते होंगे, 225 होता है, 0.1 अंक के पहले है, तो यहाँ भी दे देंगे, यानी 22.5 kg। तो जोड़ दीजिएगा, 40 और 22 हो जाएगा 62, यानी 62.5 kg। तो जो नया व्यक्ति है उनका वजन हो जाएगा कितना, 62.5 kg। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कक्षा के 50 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 kg भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार, ये देखिए 1/2 लिखा हुआ है, मतलब आधा kg बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का भार बनाइए। तो नए विद्यार्थी का भार बताइए। तो जो जा रहे हैं वो kg वाला है, जो जा रहे हैं वो 50 kg के हैं। अब इसी के जगह पर कोई नया आ रहा है, आने से औसत क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, ज्यादा लेके आए होंगे, मतलब प्लस। 1 के लिए 1/2 को आधा kg बोलते हैं। ऐसे ऐसे के विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं, तो 1 के लिए आधा बढ़ेगा, 1 के लिए आधा बढ़ेगा भाई, तो 50 के लिए कितना बढ़ जाएगा, 25 बढ़ जाएगा, 25 kg बढ़ जाएंगे, तो 50 kg और 25 kg कितना, 75 kg। यानी जो नया विद्यार्थी आ रहे हैं उनका भार कितना है, 75 kg। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, थोड़ा एकदम आराम से समझिए। 50 kg वाला जा रहे हैं और उसके बदले कोई नया आ रहा है, आने से औसत बढ़ रहा है, मतलब 50 kg से ज्यादा का होंगे। अगर घटता तो ये माइनस हो जाता, बढ़ रहा है यानी प्लस लिखेंगे। अब कितना बढ़ गया भाई, तो 1 के लिए आधा kg बढ़ गए, और ऐसे ऐसे के वो हैं 50 गो हैं, तो 1 के लिए आधा बढ़ेगा, तो 50 के लिए 25 बढ़ेगा, मतलब जो नए छात्र आ रहे हैं उनका वजन कितना हो जाएगा, 75 kg। आगे चलिए प्रश्न संख्या 3, किसी कक्षा के 50 विद्यार्थी हैं, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है नहीं। चलिए 70 kg भार के व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 kg बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। अगर नए व्यक्ति का, ये देखिए रिप्लेस वाला है, 70 kg वाले जा रहे हैं
और इसी के बदले कोई नया आ रहा है तो 2 kg क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जो रिप्लेस वाला में होता है उसको ध्यान रखिएगा, जिसमें बदली किया जाता है उसमें रोल होता है, जो आदमी जाता है उसका रोल होता है। हम फिर से बोल रहे हैं, रिप्लेस किसी के बदले की अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो जो आदमी जाता है उसका रोल होता है। तो जो आदमी जा रहे हैं वो kg के हैं, जो आदमी जा रहे हैं वो 70 kg के हैं। अब इसके बदले एक नया व्यक्ति आ रहे हैं, आने से क्या हो रहा है भाई, ये देखिए 2 kg की वृद्धि होती है। तो वृद्धि होती है मतलब प्लस लिखेंगे, तो 1 के लिए 2 बढ़ गया, ऐसे ऐसे के वो थे तो 15 व्यक्ति थे, तो 1 के लिए 2 बढ़ गया तो 15 के लिए 15 दूनी 30 kg बढ़ जाएगा। यानी जो व्यक्ति नया आ रहे हैं उनका भार कितना हो जाएगा भाई, 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100 kg। तो ध्यान रखिएगा, जो रिप्लेस होते हैं ना, जो बदली होता है उसमें जो आदमी जाते हैं उसका वजन लिखते हैं, और वहीं से देखते हैं कि जो नया आदमी आ रहा है, आने से औसत बढ़ रहा है तो प्लस लिखेंगे, अगर औसत घट जाता तो माइनस लिख देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 8 पुरुषों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है यदि उनमें से एक जिनका वजन 56 kg है। अरे भाई क्या हो गया, चलिए 56 kg है, बदले एक नया आदमी आ जाता है तो एक आदमी का वजन क्या है। चलिए वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर है, क्वेश्चन वही है। 2.5 kg बढ़ रहे हैं, क्यों भाई, क्योंकि 56 kg वाले जा रहे हैं 56 kg वाले, और उसी के बदले कोई नया आ रहे हैं, आने से औसत घट रहा है कि बढ़ रहा है, औसत बढ़ रहा है मतलब ज्यादा ही लेके आए होंगे। कितना बढ़ गया, तो 1 के लिए 2.5 बढ़ गए, ऐसे ऐसे कितने हैं, ऐसे ऐसे 8 गो हैं, तो 8 गुना 2.5 तो करने आता होगा, 20 होता है ना, 8 गुना 2.5 करिएगा 20 होता है, मतलब 20 kg ज्यादा का आए होंगे, तो 56 और 20 कितना हो जाएगा, 66 kg। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर 25 वर्ष की आयु वाले एक नया नियुक्त हो जाता है। ये नियुक्त लिख दीजिएगा, नियुक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है, तो रिटायर होने वाले की आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन ये उल्टा दिया हुआ है, एक क्वेश्चन रिप्लेस वाला ही है, किसी के बदले वाले में है, लेकिन ये क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ है। उल्टा कैसे, देखिए ये क्वेश्चन में आप देखिए, जो जा रहे थे उनका वजन दिया हुआ था, जो जा रहे थे उनका वजन दिया हुआ था 56 kg, और नया आदमी का वजन पूछ रहा था। लेकिन ये वाला क्वेश्चन में जो आ रहे हैं उनका वजन दिया हुआ है, जो आ रहे हैं उनका वजन दिया हुआ है, और जो गए हैं रिटायर हुए उनका वजन पूछ रहा है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा उलट दिया है। तब ध्यान दीजिए, जो जा रहे हैं कितना kg के हैं मालूम नहीं है तो x लिख दिए, जो जा रहे हैं उनका वजन मालूम नहीं है तो x लिख दिए। चलिए अब क्या कर रहा है भाई, 25 वर्ष की आयु का एक नया नियुक्त हो जाता है, इसके परिणाम स्वरूप औसत में 3 वर्ष की कमी हो जाता है। अब कमी हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आने वाले आदमी हैं वो x kg से क्या होंगे, कम का होंगे, तब तो कमेगा। कितना कम भाई, 3, 1 के लिए 3, टीचर के वो थे 10 गो थे तो 1 के लिए 3 कमेगा, तो 10 के लिए 30 कम जाएगा। और ऐसा कर देने से क्या आता था, नए व्यक्ति का भार आता था। तो यहाँ दिया हुआ है इतना बराबर नए व्यक्ति लिख सकते हैं, तो नए व्यक्ति का वजन दिया हुआ है कितना, 25 वर्ष। तो x का मान हमें निकालना है, मतलब जो जा रहे हैं उनका वजन निकालना है, तो 30 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा कितना, 55 वर्ष। चलिए एक बार फिर से करते हैं, समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से करते हैं।
कह रहा है कि एक टीचर है जो रिटायर हो गए और उसके बदले एक नया टीचर को नियुक्त कर लिया जाता है, और जो नए टीचर जो हैं उनका आयु कितना है, 25 वर्ष है। तो जो जा रहे हैं उनका बताइए। ये उल्टा क्वेश्चन है। अब जा रहे हैं जो कितना केजी के हैं मालूम नहीं है, x केजी वाला जा रहे हैं। अब इसके बदले कोई नया आ रहा है, तो आने से क्या हो रहा है, औसत कम ही हो रहा है। बढ़ता था तब प्लस लिखते थे, कम रहा है मतलब माइनस लिखेंगे। कितना कम गया भाई, एक के लिए 3, ऐसे ऐसे कितने टीचर हैं, 10 टीचर हैं, तो एक के लिए 3 कमेगा, तो 10 के लिए 30 कम जाएगा। और ऐसा कर देने से नया जो व्यक्ति आते हैं, नया जो मेंबर आता है उनका एज निकलता है, तो इतना बराबर नए व्यक्ति का एज होगा, और नए व्यक्ति का एज दिया हुआ है कितना, 25 वर्ष। हमें x का मान पूछ रहा है, तो 30 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी हो जाएगा कितना, 55 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों को, जिनकी आयु 21 वर्ष और 43 वर्ष के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाता है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या है। नहीं, तो ये भी वही है, जा रहा है और किसी और जो कोई जा रहा है और उसके बदले कोई आ रहा है, लेकिन यहाँ एक मेंबर नहीं 2 मेंबर हैं, 2 व्यक्ति जा रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दोनों व्यक्ति को आप जोड़ दीजिएगा, यहाँ देखिए 21 वर्ष और कौन, 23 वर्ष वाले जा रहे हैं, तो बोलिएगा हाँ सर ये तो जा रहे हैं। तो 21 वर्ष और 23 वर्ष आपका हो जाता है कितना, 44 वर्ष हो जाता है। लेकिन लास्ट में देखिए औसत पूछ रहा है, तो ये 2 आदमी जो जा रहे हैं उनका क्या है, योगफल है। ये जो 2 आदमी जा रहे हैं उनका क्या है, ये योगफल है। तो 2 से भाग दे दीजिएगा, तो ये क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। मतलब जो जा रहे हैं उनका औसत कितना है, 22 वर्ष है। अब इसके बदले कोई नया आ रहे हैं, अब नया आने से औसत बढ़ रहा है कि घट रहा है भाई, तो 2 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा ही लेके आए होंगे। जो नया है जो ज्यादा ही लेके आए होंगे, तो 1 के लिए 2 बढ़ गया, ऐसे ऐसे के गो हैं, 8 गो हैं, तो 8 दूनी 16 बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 2 आदमी आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, 2 से हम लोग भाग दे देंगे। तो 2 से भाग दे दिएगा तो ये 8 वर्ष हो जाएगा। तो 22 वर्ष और 8 वर्ष कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। 2 आदमी जा रहे हैं 21 वर्ष और 23 वर्ष वाले, मतलब कितना, 44 वर्ष जा रहे हैं। तो 44 वर्ष दोनों का योगफल है, हमें औसत पूछ रहा था, औसत निकालने के लिए 2 से भाग दिए, तो ये 22 वर्ष हो गया। मतलब 22 वर्ष का औसत निकल रहा है, और इसके बदले कोई नया आ रहे हैं, आने से 1 के लिए 2 वर्ष बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे 8 गो हैं, तो 8 दूनी 16 वर्ष बढ़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए पहले 1 मेंबर था तो 1 से भाग देते थे या ना दें, लेकिन इसमें 2 गो है इसलिए 2 से भाग देंगे। काहे कि जो 16 वर्ष होगा दोनों आदमी का योगफल आएगा। अब 2 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। तो 22 वर्ष और 8 वर्ष कितना, 30 वर्ष। चलिए समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आगे। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष अधिक हो जाता है, जबकि 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष है के स्थान पर 2 लड़कियों आ जाती है। लड़कियों की औसत आयु बताइए। ये वही क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, वही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने 10 क्लर्क रखे हैं, उनमें से एक के स्थान पर जिनकी मासिक आय 400 रुपया थी, एक नया व्यक्ति रखा। क्लर्कों की मासिक औसत आय में इस प्रकार 15 रुपया की कमी हो जाती है, तो नए क्लर्क की मासिक आय बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा हर एक पब्लिकेशन में आपको ये मिल जाएगा। चलिए
क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस बार बार एग्जाम में पूछते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है उनमें से एक व्यक्ति स्थान पर जिनकी मासिक आय कितना थी 400 रुपया, ये 400 रुपया जो कमाते थे वो जा रहे हैं और इसके बदले कोई नया को रखा जाता है। नया को रखने से 15 की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है मतलब ये 400 से कम कमाने वाले आए हैं तो माइनस लिखेंगे। कितना की कमी भाई, तो 1 पर 15 की कमी। कलर के गो हैं 10 गो हैं तो 15 गुना 10 करिएगा मतलब 150 की कमी हो जाएगा। तो 400 में 150 कमा दीजिएगा मतलब कितना भाई, जो नए कलर के हैं कमाने वाले कितने हो गए, 250 हो गए। तो बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी के बदले है 400 जो कमा रहे थे वो जा रहे हैं और उसके बदले एक नया आ गया। नया आने से 15 की कमी हो गया मतलब 400 से कम कमाने वाले आए होंगे। 1 पर कम 15 कम गया, 10 गो है यानी 150 कम गया, यानी कितना 250। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8। किसी सप्ताह के सोमवार से गुरुवार, ध्यान दीजिए सोमवार से गुरुवार, तो सोमवार यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फिर आपका क्या थर्सडे, 4 दिन होता है। सोमवार से गुरुवार तक कितना दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं। तब का औसत तापमान 38 डिग्री था। कितना था भाई, 38 डिग्री था। तथा मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 41 डिग्री था। यदि शुक्रवार का तापमान 35 डिग्री रहा हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझाते हैं। सोमवार से गुरुवार मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और आपका थर्सडे है ना। औसत कितना था भाई, 38 डिग्री। चलिए लिख दिए। फिर कह रहा है शुक्रवार, ये देखिए मंगलवार से शुक्रवार मतलब मंगलवार से, तो मंगलवार मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फिर आपका क्या फ्राइडे का तापमान कितना है 41 डिग्री। तो बोलिएगा हाँ सर। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे तो इसे समीकरण भी बना सकते हैं। सबको जोड़, इधर जोड़िएगा तो इधर भी जोड़ 4 से गुना करना पड़ेगा। इस समीकरण से भी बनते हैं लेकिन समीकरण में बहुत टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा जो समझाते हैं थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। पहले था मंगलवार से कहां तक, मंगलवार से गुरुवार तक। फिर कहां है भाई, सॉरी सोमवार से कहां था सोमवार से गुरुवार तक था। दूसरा में देखिए मंगलवार से फ्राइडे तक है। तो आप ध्यान से अगर देखिएगा इसमें तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, लेकिन मंडे नहीं है। ये देखिए फ्राइडे है लेकिन मंडे नहीं है। हिंदी में बोले तो शुक्रवार है, इसमें शुक्रवार है लेकिन सोमवार नहीं है। तो इसको देख करके अगर इसको आप देखिएगा तो इसमें शुक्रवार आ रहा है और मंडे जा रहा है। ध्यान से अगर समझिएगा तो बिल्कुल आसान है। पहला में था सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति। दूसरा में कौन है भाई, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मतलब शुक्र नया है, नया आदमी कोई आया है। और जो पहले था उसमें कौन नहीं है, तो भैया सोमवार नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि सोमवार जा रहा है, इधर लिखते हैं हम बोल सकते हैं कि सोमवार जा रहा है और उसके बदले कौन आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है। तो बोलिएगा हाँ सर। तो ये भी तो किसी के बदले ही हो गया। सोमवार जा रहा है और शुक्रवार क्या हो रहा है, आ रहा है। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि ये दोनों का जो वजन है ना ये बराबर करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि दोनों का वजन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। पहले ये बात समझ में आया, सोमवार जा रहा है, सोमवार की जगह शुक्रवार आ रहा है। तो बोलिएगा हाँ सर। काहे कि दूसरा में सोमवार नहीं है, नया व्यक्ति कौन है, शुक्रवार। तो सोमवार जा रहा है, शुक्रवार क्या हो रहा है, आ रहा है। अब देखिए सोमवार को जाने और
शुक्रवार को आने से क्या हुआ, पहले औसत था कितना, ये एवरेज दिया हुआ था, पहले औसत था 38, अब औसत है 41, मतलब औसत में 3 की वृद्धि हो गई। सोमवार को जाने और शुक्रवार के आने से औसत में 3 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्रवार का वजन ज्यादा है, किससे, सोमवार से। भाई सोमवार गया शुक्रवार आया, औसत बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि सोमवार का वजन ज्यादा है, शुक्रवार का वजन ज्यादा है किससे, सोमवार से। अब कितना ज्यादा है, तो औसत में 3 बढ़ा है, पहले 38 था अब 41 है, तो औसत में 3 बढ़ा है। और ऐसे ऐसे कितने हैं भाई, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 आदमी हैं, तो एक के लिए 3 बढ़ा, एक के लिए 3 बढ़ा, यानी 4 के लिए कितना बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा। अब देखिए यानी 12 केजी वजन इनका ज्यादा है किससे, सोमवार से। तब दोनों का वजन आप अगर बराबर करना चाहते हैं, दोनों का वजन अगर आप बराबर करना चाहते हैं तो इनका वजन ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उनमें से घटाएंगे तब बराबर होगा, या जिसका वजन कम है उसमें जोड़ेंगे तब बराबर होगा। तो बोलिएगा हाँ सर। तो फिर से आ जाइए, सोमवार जा रहा है, शुक्रवार आ रहा है, पहले था 38 औसत, अब औसत है 41, यानी औसत में 3 की वृद्धि होता है, मतलब शुक्रवार का वजन ज्यादा है किससे, सोमवार से। कितना बढ़ गया, तो औसत में 3 बढ़ गए, ऐसे ऐसे 4 हैं, तो 1 पर 3 बढ़ा, तो 4 तिया 12 बढ़ेगा। तो वजन इनका ज्यादा है, तो या तो 12 इनमें घटा दीजिए या फिर 12 इसमें जोड़ दीजिए। बात एक ही है भाई, 12 इसमें घटा दीजिए या 12 इसमें जोड़ दीजिए तो बराबर हो जाएगा। अब कितने लड़का इसी में चंग भगा जाते हैं, अरे भाई ये 12 माइनस में, इसको इधर भेजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो जो वजन जिनका ज्यादा है उनमें से 12 घटा लीजिए, या फिर जिनका कम है उनमें 12 जोड़ दीजिए। चलिए कहानी खत्म हो चुका है। कह रहा है कि शुक्रवार का तापमान 35 डिग्री है। देखिए कह रहा है शुक्रवार का तापमान कितना है, 35 डिग्री। तो हम क्या लिखें भाई, सोमवार बराबर शुक्रवार दिया हुआ है कितना, 35, तो शुक्रवार के जगह पर क्या लिखें, 35, माइनस कितना लिखेंगे, 12, तो 35 में से 12 घट जाएगा, मतलब कितना बच जाएगा भाई, 23 बच जाएगा, नहीं यानी सोमवार का वजन कितना हो जाएगा, 23 डिग्री हो जाएगा। सुधार दीजिएगा ऑप्शन डी को, 23 डिग्री बना लीजिएगा। चलिए बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सोमवार से गुरुवार, मतलब सोमवार मंगल बुध और बृहस्पति का औसत कितना है, 38 है। फिर मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र का औसत तापमान कितना है, 41 डिग्री है। तो हम यहां से अगर देखें तो इसमें सोमवार नहीं है, नया शुक्रवार है, तो सोमवार जा रहा है, बोल सकते हैं कि सोमवार जा रहा है और शुक्रवार आ रहा है। सोमवार गया शुक्रवार आया, अब दोनों का जो वेट है वो बराबर कर रहे हैं। क्या हुआ भाई, शुक्रवार को आने से 3 बढ़ गया, औसत में 3 बढ़ गया, तो एक औसत में 3 है, ऐसे ऐसे 4 को है, तो चारों के लिए 3 3 बढ़ा होगा, यानी 4 तिया 12, तो 12 केजी इनका वजन ज्यादा है, तो या तो ये 12 आप घटा लीजिए या 12 जोड़िए, एक ही बात है। अब शुक्रवार का दिया हुआ था तो लिख सकते हैं सोमवार बराबर शुक्रवार की जगह दिया हुआ था 35, तो यहाँ 35 माइनस 12 कर देंगे तो 23। ये सुधार लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए किसी सप्ताह के सोमवार से बुधवार का औसत तापमान, सोमवार से बुधवार मतलब, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, सोमवार मंगल और कौन, बुध का औसत एवरेज दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। चलिए लिख दिए 30 डिग्री। फिर क्या कर रहा है, मंगलवार से गुरुवार, फिर कर रहा है मंगलवार से गुरुवार, तो मंगल बुध और ये आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार, कितना, 35 डिग्री। चलिए 35 डिग्री लिख दिए। तो चाहे तो यहां से आप समीकरण भी बना सकते थे, ये सबको जोड़ दीजिएगा, तो ये भी 3 से गुना कर दीजिएगा, यहाँ भी जोड़िएगा तो यहाँ भी गुना कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा ये डिग्री लिखा हुआ है, हाँ ये डिग्री लिखा हुआ है।
लेकिन समीकरण बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये बच्चा भी ऐसे बना लेता है, आप भी शायद जानते होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें सोमवार नहीं है, नया चेहरा कौन है भाई, गुरुवार है, तो बोल सकते हैं कि सोमवार जा रहा है और गुरुवार आ रहा है। सोमवार जा रहा है, गुरुवार आ रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, दोनों को वजन को बराबर कर देना है। सोमवार गया और गुरुवार आया तो आने से औसत में 5 की वृद्धि हो गई, औसत में 5 बढ़ गया तो 1 पर 5 बढ़ा, ऐसे ऐसे 3 आदमी हैं तो 5 या 15 ज्यादा इसका वजन होगा। 1 पर 5 3 है तो 5 या 15 यानी 15 इसका ज्यादा वजन होगा। तो या तो 15 इसमें घटा दीजिए या फिर नई मर्जी है तो 15 इसमें जोड़ दीजिए तो बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों में से किसी एक का जरूर दिया हुआ होगा। यदि सोमवार का तापमान 28 डिग्री है तो सोमवार की जगह पर 28 लिख देंगे, बराबर क्या लिख देंगे भाई, गुरुवार। ये देखिए 15 क्या चीज में है, 15 आपका माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 जोड़ दीजिएगा। तब 20 10 30 और 8 5 13 मतलब क्या डिग्री 45 डिग्री। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है ना। कहां से भाई, सोमवार से बुधवार मतलब कौन कौन, सोमवार मंगल और फिर आपका कौन बुधवार का तापमान कितना है, एवरेज दिया हुआ है, नहीं कितना 37 डिग्री है ना। अच्छा फिर कह रहा मंगलवार से बृहस्पतिवार, मंगलवार से बृहस्पतिवार मतलब मंगल बुध और आपका कौन बृहस्पतिवार का तापमान कितना है भाई, हाँ ये 34 डिग्री था। चलिए 34 डिग्री लिख दिए हैं। अब आप बताइए कौन जा रहा है कौन आ रहा है, तो बोलिएगा सर सोमवार जा रहा है, सोमवार जा रहा है और बृहस्पतिवार आ रहे हैं। तो सोमवार जा रहा है बृहस्पतिवार आ रहा है, तो आने से औसत बढ़ा कि घटा, सर पहले औसत था 37 अब हो गया 34 मतलब 1 के लिए 3 कम गया, 1 के लिए 3 कम गया, तो ऐसे ऐसे 3 गो हैं तो 3 या 9 कमेगा। तो या तो बुधवार में 9 घटा लीजिए या सोमवार में 9 जोड़ दीजिए, जैसा समझिए। तो हमें लगता है बृहस्पति में 9 घटाइए या सोमवार में 9 जोड़िए, एक ही बात है। चलिए एक बार इसको ठीक से लिख देते हैं, नहीं तो कहीं ना गड़बड़ कर दीजिएगा। सोमवार जा रहा है और बृहस्पतिवार आ रहा है। आने से क्या हुआ, औसत में 3 की वृद्धि हो गई, तो 1 पर 3 बढ़ा तो 3 वो है तो 3 या 9, 9 केजी इनका वजन कम है, नहीं इनका क्या है भाई 9 केजी वजन कम है, तो अगर 9 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, इनके बराबर हो जाएंगे। 9 जोड़ दीजिएगा तो इनका वजन बराबर हो जाएगा, इधर या 9 घटा दीजिएगा तो वजन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पहले ज्यादा रहते थे तो घटा देते थे, अभी कम है तो कम है, इसका मतलब जोड़ देंगे। तो बोलिएगा हाँ सर। तो चलिए कॉम्बो है सर, ये क्वेश्चन तो आपका ये दिया हुआ है कि क्या आप एवरेज टेम्परेचर जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो हाँ जानते हैं, यहां से निकाल दिए। अब देखिए रेशियो दिया हुआ है, यदि बृहस्पतिवार का तापमान, यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का, जिसमें का अथवा से लगता है उसको हर मानते हैं और दूसरे को अंश में रखते हैं, ये तो रेशियो में ही पढ़े हैं, ये हम लोग रेशियो में पढ़ चुके हैं कि जिसमें का लगता है उसको हर माना जाता है और दूसरे को अंश माना जाता है। तो बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का, तो सोमवार में का लग गया है तो जिसमें का लगेगा वो हर में, यानी सोमवार अगर 5 तो बृहस्पतिवार 4 हो गया। तो बोलिएगा हाँ सर रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तो हम लोग पहले से ही तैयार हैं। अब देखिए सोमवार और बृहस्पति के दोनों की जो भी है ना, डिग्री में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। एक सोमवार है एक बृहस्पति में 9 जुड़ा हुआ है। तो कभी सिखाए थे कि अधिक का मतलब ही अंतर होता है और कम का मतलब ही अंतर होता है।
तो यहाँ क्या है, सोमवार, अब यहाँ बृहस्पति प्लस 9, मतलब दोनों में अंतर कितने का, 9 का है। तो सोमवार और बृहस्पति में अंतर 9 का है, जबकि रेशियो कह रहा है अंतर दोनों में 1 का है। तो बस अंतर के तुलना अंतर से। कह रहा है बृहस्पतिवार का तापमान बताइए, तो जिसे निकालना है उसे गुना, मतलब 4 से गुना, यानी आपका आंसर हो जाएगा 9 4 36 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए तो आज यहीं तक, मिलते हैं अगला वीडियो में। तो वीडियो अच्छा अगर लगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, कमेंट करिए, है ना, लाइक कर दीजिए। तो दीजिए बड़े भाई को इजाजत, मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।